When I went out, I was looking at the और building, अचानक मेरे मुंह से अन्य भाषा आने लगी। and suddenly I started to speak in tongues. मैंने जान के नहीं बोला, मेरे मुंह से अन्य भाषा आने लगी और उसके बाद अनुवाद आया। परमेश्वर ने कहा तेरा काम इस ऑफिस में पूरा हो गया है, अब यहां से रिजाइन दे दे। I didn't speak intentionally, but I started to speak as the utterance came, and then the Lord gave interpretation. Your work in this office is done. Now go. जब अनुवाद आना है तब अनुवाद भी आएगा, मगर जस्ट क्योंकि आपको अनुवाद नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना ना करो। आप वचन को मानते हो तो अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो अपनी उन्नति करते हो, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। Whenever interpretation has to come, it will come, but that doesn't mean you don't pray in tongues, because if you believe in the word says you edify yourself when you speak in अब tongues. कई लोगों का सवाल होता है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हमारा दिमाग इधर उधर उड़ता है। So many people have this question: when we pray in tongues, our mind is तो पौलुस traveling in there. आंसर दे रहा है। पौलुस कह रहा है मेरा भी उड़ता है। Paul is answering and saying, My understanding is unfruitful. he's saying it happens to me. यानी उसका दिमाग बोल रहा है भाई ये क्या कर रहा है पौलुस। His brain is saying, what are you doing, Paul? तो पौलुस कह रहा है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, फिर अपने दिमाग को पकड़ के लाऊंगा, दिमाग से भी प्रार्थना करूंगा, फिर अन्य भाषा से प्रार्थना करूंगा, फिर दिमाग से भी प्रार्थना करूंगा। So Paul is saying, I will pray in unknown tongues, then I will catch my understanding and I'll pray with my understanding. Again, I will pray in tongues and I'll pray with my understanding. यानी पौलुस कह रहा है जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो, रे ब्लोगो शाठानाम राहा देने गेरेले, परमेश्वर आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, रिब्रोला ब्रागा शाठानामा, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं अपनी समझ से भी प्रार्थना करूंगा। So when you pray in tongues, you also you pray with your understanding. I will pray in the spirit, I will pray with my understanding. अब कई बोलते हैं क्या जरूरी है क्या सबको प्रार्थना करना है? Some people say, is it important for everyone to pray? मत करो, Don't pray. जरूरी नहीं है। Is not important. जरूरी तो गाड़ी भी नहीं है, टू व्हीलर भी नहीं है, Even a car is not important. पैदल चल के आओ। Walk everywhere you want to अरे go. टंग स्पीड दे देगा, जहां चल के 30 दिन में पहुंचोगे वहां आधे घंटे में पहुंच जाओगे। Tongues will give you speed where you would have reached in 30 days, you will reach in 30 minutes. ओके चलो ठीक है। अब दिस आई विल सिंग विद द स्पिरिट एंड आई विल ऑल्सो सिंग विद द अंडरस्टैंडिंग। अरे हाँ, आप यानी आत्मा में गा भी सकते हो। मैं आत्मा में गाऊंगा और समझ से भी गाऊंगा, वो कहता है बुद्धि से भी गाऊंगा। आगे देखो, पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अगर तुम चर्च में अन्य भाषा बोलते हो तो तुम पाप कर रहे हो, ये नहीं कह रहा हो, कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है, पढ़ो पूरा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर तुम एक शिक्षक जो है मेनली, अगर एक शिक्षक वचन ना सिखाए और केवल आके अन्य भाषा बोल दे तो लोगों की कोई उन्नति, उसकी तो हुई 1 घंटे उन्नति, मगर लोगों की कोई उन्नति नहीं हुई। Paul is not saying it is sin to pray in tongues when you're in the church. He is saying